नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ जगन्नाथଙ୍କୁ कोटि प्रणाम जणाइबा परे परे मु आपण मानक समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। आज पवित्र अक्षी तृतीया आज एवं काली 2 दिन धरी पालन करा जिवो। यह एक अत्यंत पवित्र पर्व। आज यही शुभ अवसर रे मु आपण मानक कहिबी अक्षी तृतीया महत्व कौन एवं ता सहित यही शुभ अवसर रे प्रभु जगन्नाथ गोटे एपरी सुंदर लीला आपण मानक सुनैबी जहाँ शुणिले आपण मानकर विश्वास भल पाइबा भक्ति 100 गुण वृद्धि पाइब। आसंतु शुणिबा। बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाए। कथित अछि एही दिनरु सत्ययुग आरंभ होइतिला। तेणु ए दिन विभिन्न दान धर्म करी प्रभुंकर अर्चना करा जाए। प्रभु जगन्नाथंकर रथ जो निर्माण कार्य एही दिनरु ही शुभारंभ हुए। सेहीपरि भावरे चंदन यात्रा मध्य एही दिनरु आरंभ हुए। ए गोटे शुभ दिन रूपे परिगणित। तेणु गृह निर्माण निर्बंध विवाह उपनयन प्रभृति शुभकर्म एही दिन रे अनुष्ठित हुए। अन्य कोनोसी एही दिन रे आपण माने कोनोसी तिथि नक्षत्र देखिबार आवश्यकता नै। सब शुभकर्म आज करि परिबे। कृषक एही दिन ता स्त्री टारू हळदी चंदन सिंदूर लेपित विहन धानपूर्ण नूतन गहुणी को शंख हुलहुली मध्य मुंडरे थोई एवं अन्य एक नूतन टोकई रे पिठा नहीं हल लंगल धरी खेत को जाए। सेठारे लक्ष्मी ठाकुराणी को भोग दे उक्त नैवेद्य कियार ईशान्य कोण ऐशान्य कोण जोड़ा कह जाए पोती हल बुलाए और मुठा मुठा बिहन चारिपटे कियार बुणी दिए। यह अक्षी मुठी कहती। सधवा स्त्री माने ए दिन षठी देवी पूजा मध्य करते। एही तिथि रे जो धर्म अर्जन करा जाए तार क्षय हुए नाही, ता अक्षय। कृषक निज कियार रे अक्षी मुठी बुणी बिहन बुणी लक्ष्मी देवी को प्रार्थना करी कहे, हे मां ठाकुराणी मो शस्य क्षय न हो। देखो अक्षी तृतीया तेणु मो शस्य क्षय न हो। तेणु यार नाम अक्षय तृतीया। तेणु आज एक पवित्र दिन। आसतु आज ये पवित्र दिन रे गोटे प्रभु जगन्नाथ सुंदर लीला शुणा। ता पुणी शुणा जाइछि जणे एहीपरि माने तथाकथित जे जो माने सब जगन्नाथंकर सेवा कार्य निहित थांती सेहीपरि जणे थिले श्रीयुक्त बिहारीलाल पट्टनायक। तांकरी मुहरु शुणिथिबा एई कथाटी आपण मानको मु सुणाउछि। सी जणे एडमिनिस्ट्रेटर थिले पुरी जगन्नाथ मंदिर। 1972 मसिया कार्तिक मासर बड़ एकादशी दिन से दिन ठीक समय मध्याह्न धूप जगन्नाथ पाखे लगी हो जाए। से समस्ते तेणु आसी बिहारीलाल पट्टनायक महाशय को अभिनंदन जणाइले जेहेतु आपण एडमिनिस्ट्रेटर आपणकर एत सुपरिचालित भाव में सब कार्य कर। ठीक समय आज मध्याह्न धूप हो गला। से दिन मंदिर बहुत भीड़ थाए। तापर कथा उठिला जे भंड प्रसाद उठिबा समय। देखो भंड प्रसाद आप जानते कि नहीं जानी। भंड प्रसाद उठिबा समय रत्नवेदीर भोग को पोखरिया 1600 उपचार रे रत्नवेदी रे पूजा हुए। मात्र भंड महाप्रसाद गरुड़ स्तंभ पछपटे मंडप रे रखा जाई पंच उपचार रे पूजा हुए। यह 1600 उपचार रे पूजा हुए, ता पंच उपचार पूजा हुए। से दिन बिहारीलाल पट्टनायक मन में गोटे प्रश्न उठिला जे रत्नवेदी सम्मुख रे एते राजभोग थुआ होईची 1600 उपचार रे पूजा होउची, किंतु ताठू एते दूर रे गरुड़ स्तंभ पछपटे मंडप रे भंड प्रसाद थुआ होईची। इते बाट आसी प्रभु खाइबे केमदे। देखंतु कुआ जाए कथित अछि भक्तटी जदि प्रभु को भल पाउथबो एवं निजर हृदय कथा जणाइबो एवं ता मन रे जदि किछि जिज्ञासा आसुथबो एवं से तार उत्तर जानिया को चाहथबो एवं प्रभु को सेति पे अळी करिवो, प्रभु तार पिता ता पुत्र को तार मनोवांछा पूर्ण करिया पे जेपरि भाबरे कार्य करे प्रभु जगन्नाथ सेहीपरि भाबरे निज संतान मानकर निज भक्त मानकर मनोवांछा पूर्ण करते। एपटे बिहारीलाल पट्टनायक चिंता करूचंदी जे किपरि जगन्नाथ आसी कि सतर कोन भोग खाउचंदी। यह चिंता करी केवल से चुपचाप ठिया होता देखिया जे कौन घटुची। हठात से एक अद्भुत दृश्य देखिले जे प्रभुंक मुह पाखरु एक सुंड बाहरी आसिला एवं सुंड लंबी जाई मंडप रे जो थुआ होइतिला भंड प्रसाद तार चारिपटे बुली आसला। अर्थात आग्राणे ही भोज्य करी फेरीगला। आश्चर्य लगला। से चमकी पड़ले जे मु कौन देखिली। एही समय तांको लागिला तांको कान पाखे जणे कहउचने देखिलु मु केमदी प्रसाद पाइली।
ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କେବଳ ଧାର ଧାର ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହୁଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ମୋତେ ସତ କଥା କହିଲେ, ଏ ଭଣ୍ଡ ଭୋଗ ପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତି କେମିତି? ଭଣ୍ଡ ମହାପ୍ରସାଦ। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଭଣ୍ଡ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସୁଣ୍ଡ ବଢ଼େଇ ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଦିନ ସେଇ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମହାଶୟ ଜଣକ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଯୋଉ ଗଜ ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସୁଣ୍ଡ ଲାଗି ହେଉଛି, ତାହା କେବଳ ଏକ ବେଶ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରସାଦ, ମୋ ଭୋଗ, ମୋ ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚମତ୍କାର କଥା। ଅର୍ଥ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ରୋଷେଇ ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦରେ ସୁଗନ୍ଧ ନଥାଏ, ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଇଗଲେ, ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଗଲେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ତାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା। ଧନ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅନେକ ଲୀଳା କରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ମୋର এই ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।